हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे बेसिक चीज समझते हैं। मटेरियल्स। सिंपल शब्दों में कहे तो मटेरियल वो सब्सटेंस या चीज है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है। अपने आसपास देखिए, आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो शायद वुड या प्लास्टिक की बनी होगी। आपके हाथ में जो पेन है वो प्लास्टिक और मेटल का मिक्स हो सकता है। आपके घर के यूटेंसिल्स स्टील के होते हैं, तो ये वुड, प्लास्टिक, मेटल, स्टील, ये सब अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। अब फिजिक्स में हम इन मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पर कि उनमें चार्ज कैसे मूव करता है, यानी कि एबिलिटी ऑफ चार्ज टू मूव थ्रू देम। इस हिसाब से मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें चार्ज कैन मूव फ्रीली, मतलब चार्ज बिना किसी रोक टोक के फ्लो कर सकता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर वगैरह। इसके अलावा ग्राफाइट, ह्यूमन बॉडी और टैप वाटर भी कंडक्टर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। दूसरे नंबर पर हैं सेमीकंडक्टर्स। इनका केस थोड़ा अलग है। इनमें चार्ज कैन मूव, लेकिन हमेशा नहीं। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही चार्ज को मूव करने देते हैं, अंडर सम कंडीशंस। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और तीसरी कैटेगरी है नॉन कंडक्टर्स, जिन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। यहां पर चार्ज कैनॉट मूव, मतलब चार्ज बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकता। इसके एग्जाम्पल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि वुड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। व्हाट इज चार्ज? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, जो यहां लिखी है। चार्ज मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अभी हमने एक टर्म यूज किया, फिजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो खूबियां या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, बिना उस मैटर की आइडेंटिटी को चेंज किए। मतलब, जब हम इन प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं तो वो चीज वैसी की वैसी ही रहती है, कोई नया केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं। एक, कलर। आप किसी चीज को देखकर बता सकते हैं कि वो लाल है या नीला। दो, मास। आप उसका वजन कर सकते हैं। तीन, वॉल्यूम। वो कितनी जगह घेर रहा है। चार, डेंसिटी। वो कितना भारी या हल्का है। पांच, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो किस टेम्परेचर पर पिघलता है या उबलता है। इन सभी केसेस में मैटर चेंज नहीं होता। बस इसी तरह चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम इसे मेजर कर सकते हैं बिना मैटर को डिस्ट्रॉय या चेंज किए। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्चुअली करती क्या है? ये प्रॉपर्टी मैटर को अलाउ करती है टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी कि जब भी किसी चार्ज्ड मटेरियल या मैटर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे शॉर्ट में ए फील्ड लिखा है, उसमें रखते हैं, तो उस पे एक फोर्स लगता है। वो मैटर एक पुश या पुल फील करता है। सो अगर सिंपल फ्लो में बोलें, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी जो मैटर को फोर्स फील करवाती है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। अगर हर मटेरियल के अंदर चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हर मटेरियल फोर्स फील क्यों नहीं करता? इसका जवाब है नेट चार्ज। देखिए, हमने पढ़ा कि फोर्स लगने के लिए चार्ज होना जरूरी है। फिजिक्स का फॉर्मूला कहता है F इक्वल्स QE, यानी फोर्स F बराबर है चार्ज Q गुना इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब प्रॉब्लम यह है कि नेचर में ज्यादातर मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है। उनके अंदर ढेर सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं और ढेर सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनकी गिनती बराबर है।
अगर एक बॉडी के पास 100 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 100 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। टोटल चार्ज या नेट चार्ज बन जाता है 0। और अगर आप फॉर्मूला में Q की जगह 0 रखेंगे, F इक्वल्स 0 टाइम्स E, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करने के लिए मटेरियल का सिर्फ वहां होना काफी नहीं है, उसका चार्ज्ड होना मतलब इम्बैलेंस होना जरूरी है। आखिर चार्जेस सिर्फ दो ही तरह के क्यों होते हैं? 3, 4 या 10 टाइप्स के क्यों नहीं? सच कहें तो ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल ट्रूथ है, पर इसके पीछे दो मैं रीजन समझे जाते हैं। सबसे पहला रीजन है नेचर्स लव फॉर बैलेंस। देखिए, यूनिवर्स हमेशा स्टेबल रहना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी है न्यूट्रलिटी, यानी जीरो चार्ज। मैथमेटिक्स में जीरो बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक प्लस और एक माइनस। अगर आप +1 और -1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट तुरंत जीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 टाइप्स के चार्जेस होते, मान लीजिए टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, तो उनका बैलेंस बनाना और मैटर का स्टेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेचर ने सबसे सिंपल बाइनरी सिस्टम चूज किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा रीजन है आर्बिट्ररी नेमिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बस नाम है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। वो चाहते तो इन्हें ब्लैक और व्हाइट बुला सकते थे या नॉर्थ और साउथ। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि उनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक चार्ज अगर फील्ड को बाहर फेंक रहा है तो दूसरा अंदर खींच रहा है। ये ऑपोजिट नेचर ही इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करवाता है। तो फाइनल समरी यह है, चार्ज मैटर का वो नेचर है जो उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करवाता है। बिना चार्ज के मैटर इन फील्ड्स में ब्लाइंड या अंधा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में याद रखें कि चार्ज को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है कूलम। इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। आपने बचपन में वो मैजिक ट्रिक तो जरूर किया होगा जिसे हम फिजिक्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। याद करिए, जब हम एक प्लास्टिक कोम या बलून को अपने सूखे बालों पर जोर से रब करते हैं, उसके बाद जैसे ही उस कोम को हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? वो पीसेस जंप करके कोम पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रब करने से वो कोम चार्ज हो गया और उस चार्ज्ड कोम ने उन पेपर पीसेस पर एक फोर्स लगाया और उन्हें अपनी तरफ खींचा। जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि चार्ज कॉजेज अ फोर्स, ये वही फोर्स है जो हम यहां अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ द मटेरियल्स, यानी किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। इसके मेनली 3 मेथड्स यहां दिए गए हैं। सबसे पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है दो चीजों को आपस में रगड़ना या रबिंग। एग्जाम्पल के लिए, जैसा यहां लिखा है, अगर हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो इस रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस में यूजुअली ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव। फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच हीट एनर्जी जनरेट होती है। यह एनर्जी एटम्स के आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, जिससे वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रबिंग के वक्त जिस मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन पकड़कर रखने की कैपेसिटी कम होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। पॉजिटिव चार्ज। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उस पर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज्ड बन जाता है। जैसे आपने बताया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने पर रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है और पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव चार्ज। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं,
इसलिए वो नेगेटिव चार्ज्ड बन जाता है। यहां सिल्क इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव हो जाता है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड ने लूज किए, एग्जैक्ट उतने ही सिल्क ने गेन किए। इसका मतलब नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ऑपोजिट चार्जेस। फ्रिक्शन हमेशा दो न्यूट्रल बॉडीज पर इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस करता है। इंसुलेटर्स में इफेक्टिव। ये मेथड इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि उनमें चार्ज एक जगह पर स्टे कर सकता है। दूसरा मेथड है कंडक्शन। इसका सिंपल मतलब है बाय टचिंग। जब हम किसी ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करते हैं तो चार्ज फ्लो कर जाता है। डायग्राम में देखिए, यहां एक पिटबॉल है जो एक वुड स्टैंड पर रखा है। जब एक चार्ज्ड ग्लास रॉड इस पिटबॉल को टच करती है तो चार्ज रॉड से बॉल में चला जाता है। अगर रॉड पॉजिटिव है तो बॉल भी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर रॉड नेगेटिव है तो बॉल भी नेगेटिव हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड पर, जो है इंडक्शन। कंडक्शन में हमने देखा कि हमें बॉडी को टच करना पड़ता था, लेकिन इंडक्शन का रूल सिंपल है, चार्जिंग विदाउट टचिंग, यानी बिना छुए चार्ज करना। इसमें होता क्या है? जब हम एक चार्ज्ड रॉड को किसी न्यूट्रल मेटल स्फीयर के पास लाते हैं, याद रहे टच बिल्कुल नहीं करना है, बस पास लाना है, तो वो रॉड स्फीयर के अंदर के चार्जेस को डिस्टर्ब कर देती है। मान लीजिए रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये रॉड स्फीयर के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगी और नेगेटिव चार्जेस को धक्का देकर स्फीयर के दूसरे कोने में भेज देगी। इस वजह से स्फीयर के एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अगर इस वक्त हम स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दें, यानी अर्थिंग कर दें, तो सारा एक्स्ट्रा चार्ज जमीन में चला जाएगा और स्फीयर पर सिर्फ ऑपोजिट चार्ज बचेगा। इस तरह हम बिना टच किए बॉडी को चार्ज कर लेते हैं।